खान साहब ने वापडा को पहला एक इदारा था जिसकी क्रेडिट रेटिंग कराई, क्योंकि जब तक इदारे की क्रेडिट रेटिंग ना हो वो इंटरनेशनल मार्केट में से पैसा रेज ही नहीं कर सकता। वापडा ने पहली दफ़ा जो है ना $500 मिलियन रेज़ किए इंटरनेशनल मार्केट से। किस चीज़ के लिए? डैम्स के लिए। मगर जैसे ही खान साहब की हुकूमत गई वो 6% की ग्रोथ तो हवा में उड़ी गई, ये सारे बैक बर्नर पर डाल दिए। आज जो प्रोजेक्ट्स जो थे वो 3-3 गुना महंगे हो गए, तो कौन उनमें हाथ डालेगा? किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जिस तरह की हमारी एनवायरनमेंट बनी हुई है, देखें खान साहब को गए हुए 3 साल हो गए मगर है कि हॉस्टिलिटी उसी तरह बरकरार है। जो पॉलिटिकल फ्लड है वो आज नहीं आया, वो 3 साल का इस मुल्क में बह रहा है। पॉलिटिक्स आपसे संभल नहीं रही। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं तो कौन सी हुकूमत है इन प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेगी? सर 70 साल से इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करूं, पीटीआई की अगर मैं बात करूं, इस वक्त पीटीआई के अपने अंदर पार्टी स्टेबिलिटी भी नहीं है। यानी कि अब जब से इलेक्शन हुए हैं आप लोग असेंबलीज़ में बैठ रहे हैं, अब ऑल ऑफ सडन पता चलता है कि जी अब असेंबलियों में कायमा कमेटियों से आप लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं। अब इस्तीफ़े भी आ गए, अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब असेंबली के बाहर एक असेंबली लगेगी। डू यू एग्री विद दैट कि आप अपोजिशन में रहते हुए आपका एक इनपुट तो आता है, आप अपने मुखालिफ को एक टफ टाइम तो देते हैं, अब तो आप उनके लिए मैदान खाली छोड़ रहे हैं एंड इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ बहुत खुश है। उनको तो आपने एक बिल्कुल ट्रे में रख के हर चीज़ दे दी कि ये लें, अब आज हमने इस्तीफ़े भी दे दिए। अच्छा, आपके 2 तरह के सवाल हैं। एक तो आप कह रही हैं कि पार्टी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। देखें, क्या पार्टी के अंदर स्टेबिलिटी इमरान खान को हर्ट कर रही है? देखें, एक लेवल तक तो इमरान खान को भी सूट करती है। देखिए, पार्टी आज भी लुक अप टू किसको करती है? इमरान खान को करती है। ना वो शाह महमूद की तरफ देखती है, ना वो और किसी लीडर बाहर की तरफ देखती है। इमरान खान साहब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ने, फिर कन्फ्यूजन आई कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ने हैं, फिर उसी कन्फ्यूजन में अलीमा बीबी और जो सलमान अकरम राजा साहिब हैं, कुछ उनकी कन्फ्यूजन की भी बात हुई। तो ये कन्फ्यूजन इतनी क्यों होती है? नो डाउट आपको लीडर से नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन कन्फ्यूजन तो आ ही जाती है ना। नहीं, कन्फ्यूजन की बात नहीं। देखें, चीज़ों के मेरिट पे फैसले करने चाहिए। देखें, एक पॉलिटिकल कमेटी के पास आया, एक पॉलिटिकल कमेटी का मैंडेट था ना, उन्होंने वोटिंग करके 12-9 से फैसला किया। अब 12-9 के बाद जो फैसला गया इमरान खान साहब तक, इमरान खान साहब को नहीं पसंद आया, मगर इमरान खान साहब ने उस फैसले को बुलडोज़ नहीं किया। उन्होंने इन्हीं लोगों को दोबारा एम्पावर किया कि नहीं, जो मैंने बात आपसे की है वो केपीके की हद तक है। केपीके के डायनामिक्स कुछ और हैं। केपीके में आपकी हुकूमत है, शायद आपको ये नंबर्स रिक्वायर्ड हो। आज आप इलेक्शन का बायकॉट करते हैं सूबाई लेवल पे केपीके में, तो आपकी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है। पंजाब में तो ऐसा फैक्टर नहीं है। पंजाब में तो धांधली करके आपको पहले दीवार से लगाया। अगर उधर आज 10 MPA कम हो जाते हैं, 15 कम हो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? 102 से टैली और नीचे आ जाएगी, रहेंगे तो हम अपोजिशन में। तो उसी नुक्ता नज़र से जब दोबारा से पॉलिटिकल कमेटी के पास गया तो उसी पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली आफ्टर डिलिब्रेशन डिसाइड किया। सही। सर, अगर मैं बात करूं कि खान साहिब की जिन लोगों से मुलाकात होती है, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा हैं या और लोग हैं, उनमें से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, वो भी नए नए पॉलिटिशियंस बने हैं। और जब वो खान साहब के पास जाते हैं तो कुछ अजीब किस्म के ही ट्वीट्स आएंगे। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप लतीफ़ खोसा साहब को उनसे मिलने के लिए भेजें, आप महमूद अचकज़ई साहब को भेजें, आप परवेज़ इलाही साहब को भेजें, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। ट्वीट्स कुछ और होंगी और आपको पता लगेगा कि जब वो जाके खान साहब को कोई रियलिटी बताएंगे कि इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और कहीं ना कहीं से खान साहब के लिए आसानियां पैदा होंगी। लेकिन जब ऐसे लोग जाएंगे जिनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर इसी किस्म के ट्वीट्स आएंगे और फिर अजीब रिएक्शंस भी आएंगे। अच्छा, देखें, इमरान खान साहब ने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। हम कहें ना कि ऐसा के पॉलिटिकल लोगों की एक्सेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जिस तरफ आप इशारा दे रही हैं, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल लोग जाएंगे तो टेम्परेचर वाजे कम आएगा। मतलब मगर ये है कि अगर आप खान साहब की ट्वीट के पर्सपेक्टिव में बात करें, देखें उसमें 2-3 एंगल्स हैं। एक साबका प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहा है, एक उसमें पार्टी हेड भी बोल रहा है, और एक उसमें एक खामंद की भी आवाज़ है। और उस खामंद की आवाज़ है कि जिसकी बेगम जो कि नॉन पॉलिटिकल है उसको आपने कैदो बंद में रखा हुआ है। तो वो भी एक तकलीफ़ दे अमर है। जब वो सारी चीज़ों का मजमुआ बनता है तो वो उस ट्वीट की सूरत में आपको नज़र आता है। देखें, अब पार्टी का क्या काम है? देखें, पार्टी ने खान साहब की गाइडलाइन तो फॉलो करनी है ना। आपको पता है कि इस वक्त एक पॉलिटिकल इम्बैलेंस है। पॉलिटिकल इम्बैलेंस किस वजह से है? कि इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस की वजह से। अब अगर हम उस इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस पे ना बात करें, हम कहें कि जी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने असल हालत में रिस्टोर करवाना है, तो ये बगावत तो नहीं है। देखें, हम अपने सिस्टम के अंदर रह के ही लड़ाई लड़े हैं ना। बातचीत से, प्यार से भी तो चीज़ें रिस्टोर हो सकती हैं ना। यानी भड़ास निकालना, आई एम नॉट सेइंग वो जस्टिफाइड है अपनी जगह, लेकिन अगर पॉलिटिशियंस जाते तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, ट्वीट वुड हैव बीन डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है, बातचीत
ही रास्ता है और हमेशा बड़े बड़े जंगों के फैसले टेबल पे ही हुए हैं और अल्टीमेटली इस लड़ाई का भी फैसला टेबल पे ही होगा। मगर मसला क्या है, देखें जब अगले अपने मैसेंजर को खुद ही मार दें, देखें एक बंदे ने ये आर्टिकल लिखा ना, अब उस बंदे की एक अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में एक क्रेडिबिलिटी है, उसे इतना बड़ा आर्टिकल लिखवाया जाता है। एक दिन पहले आपको अंदर जब खान साहब की मुलाकात होती है, आपको मैसेज क्लियर पता चल जाता है कि इमरान खान की तरफ से बड़ी ना है, तो आप अपने ही मैसेंजर का जो हाल करते हैं वो सबके सामने है। सही, तो फिर यही कहना पड़ेगा ना कि कुछ रेड लाइंस होती हैं, उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बहरहाल एक और सवाल कि सलमान अकरम राजा साहब बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, उनके अक्सर इस्तीफ़े आ जाते हैं, ऐसा क्यों उनके साथ किया जाता है कि वो बार बार इस्तीफ़ा देने पर मजबूर होते हैं? देखिए ये तो अब उनका पर्सनल फेल है कि वो जिस मोमेंट पे समझते हैं कि इस्तीफ़ा देना है, मगर मैं समझता हूँ, देखिए मैं किसी बंदे के फेवर या ख़िलाफ़ में नहीं हूँ, मगर है कि ओवरऑल कुछ पोजीशंस होती हैं जो पार्टी ने ख़ुद देखना है कि ऐसे लोगों के पास भी होनी चाहिए जिनके पास इस पार्टी की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। देखिए खाली बड़ा पॉलिटिकल फिगर होना ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैंने बन गया हूँ तो मैं हेल हो गया हूँ पार्टी पोजीशन का। पार्टी पोजीशन में आपको हर केडर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, यूथ से लेके एक यूनियन काउंसिल लेवल के बंदे की भी बात सुनी होती है। अगर एक बंदा आपके पास पार्टी में, एक दो बंदे कम अज़ कम ऐसे होने चाहिए जिन्हें इंट्रोडक्शन हो, जिन्हें एक अगर बलूचिस्तान से नुमाइंदा आया हुआ है तो उसे अपना तारुफ ना कराना पड़े, या इंटीरियर सिंध का बंदा आया हुआ है उसे अपनी पूरी तारीख ना सुनानी पड़े कि मैं पार्टी से इतने साल पुराने हूँ। तो ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी वाले लोगों का काम होता है। अभी मसला प्रॉब्लम कि सलमान राजा का या बैरिस्टर गौहर का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने केडर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिनके पास हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, वो आ जाए तो ये मैं समझता हूँ इनका भी बर्डन आसान हो जाएगा और इन्हें रोज़ रोज़ इस्तीफे की बात नहीं करनी पड़ेगी। सर फिर एक और चीज़ के जो ट्वीट आई थी उस पर एक लिस्ट आई कोर कमेटी के मेंबर्स को जिन्होंने वो ट्वीट रीट्वीट नहीं की थी, काफ़ी लंबी लिस्ट थी वो, 42 मेंबर्स थे उसमें ऑलमोस्ट, जिनको ये आई डोंट नो कि शो कॉज नोटिस हुआ है या उनका नाम लिखा गया है। व्हाई इज़ दैट, लाइक ये क्यों था कि जी आप रीट्वीट तो आपने लाजमी करना है? कुछ लोग डिफर भी तो करेंगे उससे। देखिए हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और पीटीआई की खूबसूरती ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में है। ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। देखिए नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बात है कि देखें पॉलिटिकल लोगों को मिलने दें, जो आपने बड़ी खुद ही बात की मेन, देखें पॉलिटिकल लोगों को जब तक आप मिलने नहीं देंगे तो देखें शिद्दत इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी और शिद्दत में आप समझें कि सिर्फ इमरान खान का नुकसान होगा, इमरान खान का नहीं होगा। देखिए इमरान खान ऑलरेडी कैद है, इमरान खान का जितना नुकसान करना था आपने कर दिया, आपने ना सिर्फ केसों में सजा कर दी, आपने ट्रेन की पटरी पे और भी केस चला दिए हैं जो कि इमरान खान को नज़र आ रहे हैं। मगर मसला क्या है, देखिए मुल्क आज जिस दोराए पे खड़ा है, जो सैलाब फेस कर रहा है, जो और दूसरे मसाइल हैं, जो आगे फूड स्कार्सिटी के इश्यूज आ रहे हैं, इन सारों के लिए आपको फिल फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। आप मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स के साथ इस मुल्क को नहीं चला सकते जब तक माइक्रो लेवल पे चेंज नहीं आएगी, और माइक्रो लेवल चेंज लाने के लिए आपको तमाम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और आपके लिए आइडियल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इमरान खान मौजूद है। सही, तो सर कितने अरसे में आप खान साहिब को जेल से बाहर आता देख रहे हैं? देखें इमरान खान के जेल में बाहर आने में सबसे बड़ा हाथ इमरान खान का खुद है। इमरान खान साहब खुद ज़हनी तौर पे जिस दिन तैयार होंगे इमरान खान साहब बाहर होंगे, मगर साथ ही साथ इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी खामोश होकर बैठ जाए, पार्टी ने अपनी भी एफर्ट करनी है। तो वो इसमें कोई भी टाइम का म्यार देना मैं कहता हूँ मुश्किल है। मैं कहता हूँ हमारी शायद सोच से भी पहले इमरान खान बाहर हों। सही सर, बहुत शुक्रिया सर।